एक अंधकासुर नाम का खतरनाक राक्षस हुआ करता था, जिसने भगवान शिव की घोर तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया हुआ था। वरदान ये था कि उसकी खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरेगी तो उसके जैसे ताकतवर सैकड़ों राक्षस पैदा हो जाएंगे। इसलिए अंधकासुर को हरा पाना असंभव सा हो गया था, लेकिन उसका अंत भी निश्चित था, कालों के काल महाकाल के हाथों। महाकाल यानी कि उज्जैन के राजा। कहा जाता है कि जो कोई भी महाकाल की इस नगरी में जाता है, उसके सारे काल यानी कि सारे पाप, सारे लोभ, सारे कष्ट, सब कुछ समाप्त हो जाते हैं अपने ही आप। लेकिन यहां तक पहुंच पाना भी इतना आसान नहीं होता। कहा जाता है कि जो कोई भी महाकाल की नगरी में जाना चाहता है, चाहे महाकाल का उसे बुलावा आए या ना आए, महाकाल उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। हम भी अभी से कुछ दिन पहले महाकाल की नगरी गए, और आप विश्वास नहीं मानोगे, इस ट्रिप के दौरान हमारे साथ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसे आप ध्यान से आज सुनेंगे ना तो आपके सर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस जर्नी की शुरुआत हमने सुबह सुबह की है। जर्नी बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो गई थी। लगभग हम अपने घर से 5-7 किलोमीटर आगे निकल चुके थे। थोड़ी आगे जाने के बाद हमें समझ में आता है कि अरे शिट, हम तो अपने घर पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे पापा का मोबाइल था। हम लोग गाड़ी को यू टर्न लेके 5 किलोमीटर पीछे जाते हैं और फिर मोबाइल अपना घर से कलेक्ट करते हैं और फिर वापस से रेलवे स्टेशन के लिए निकलते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते हम इतना लेट हो जाते हैं कि ऐसा लगा था कि ट्रेन छूट जाएगी। यानी ट्रेन का जो एक्चुअल टाइम था उससे हम 45 मिनट बाद में पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन। लेकिन कमाल की बात ये थी कि ट्रेन निकली नहीं थी, ट्रेन भी लेट थी। तो हम वहाँ पर पहुँचे और हमारे वहाँ पे पहुँचने के मुश्किल से 1 मिनट बाद वो ट्रेन आई है और प्लेटफॉर्म से फिर दौड़ते दौड़ते हम लोग अपने डब्बे तक पहुँचे, क्योंकि हमारा डब्बा इंजन के बहुत नज़दीक में था। हम लोग जैसे तैसे करके डब्बे में चढ़े और चढ़ते से ही हमें क्या पता चलता है कि ये ट्रेन अब आने वाले 7 घंटे तक कहीं पे भी नहीं रुकने वाली है। हमने सुबह से एक बूंद खाना नहीं खाए थे और अब ट्रेन के रुकने का टाइम सीधे शाम के 7 बजे था। 7 बजे तक ये ट्रेन कहीं पे भी हॉल्ट नहीं लेने वाली थी मतलब। और इस ट्रेन में ना ही हमारे पास पानी की बोतल थी, ना ही खाने की कोई भी चीज़। हमने कुछ भी नहीं खाए थे, लिटरली चाय तक नहीं पिए थे। इतनी प्यारी जर्नी की शुरुआत हुई है तो कमेंट सेक्शन में एक बार प्यार से लिख दो, हर हर महादेव। बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी में, जुड़े रहो बस। हमारी एक ट्रेजेडी हो गई कि ट्रेन निकली तो है लेकिन हम लोगों ने खाना नहीं खाए थे। घर से सुबह जल्दी निकले थे तो, और बीच में ट्रेन कहीं रुक भी नहीं रही है। डायरेक्ट शाम को 7 बजे इटारसी में रुकेगी। अभी पता नहीं कुछ बेचने वाले चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे, इसलिए हमने डिस्कस किया कि चाय कॉफ़ी ये वो आप जैसे देख पा रहे हैं। ट्रेन अभी डायरेक्टली इटारसी में रुक रही है अभी से 6-6.5 घंटे बाद। तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये 2 सीट्स खाली है, एक सीट ये, एक सीट वो। तो पापा यहाँ पर आराम करते हुए जा सकते हैं, नहीं तो दूसरी वाली सीट तो उनकी दूसरे डब्बे में एकदम स्टार्टिंग, और ये दूसरा डब्बा एकदम स्टार्टिंग में है। तो ये वाला सीन हो गया। तो अभी 7 बजे तक कोई टेंशन नहीं है, आराम करेंगे। फिर 7 बजे कोई आएगा तो देखेंगे, बात करके देख लेंगे कि हमको थोड़ी दूर ही जाना है। अगर आप चाहो तो आप हमारी वो सीट ले सकते हो। फिर इसके बाद जो ट्रेन है वो रुकी एक पॉइंट में और मैंने फूड ऑन ट्रैक से ऑर्डर कर दिया था। ये रेलवे का एक ऐप है। खाना आ गया, ओके खाना था, खाना खा लिए और हम उज्जैन अपने सही टाइम पर पहुंच गए। हाँ उसी तरफ है। हाँ तो फाइनली टाइम से पहले उज्जैन हम पहुंच चुके हैं और ट्रेन अच्छी चल रही है, मतलब बढ़िया स्पीड में चली और पता भी नहीं चला और कब आ गए। मतलब आधे घंटे पहले पहुंच गए थे उज्जैन में, लेकिन आउटर में थोड़ा खड़ा कर दिए थे। ये देखो बोर्ड भी दिख गया है उज्जैन का, और स्टेशन इसी तरफ, उस तरफ आ रहा होगा शायद। किस तरफ आ रहा है? हम लोग सामान लेके तो खड़े हो गए। पापा को एकदम मतलब चलती ट्रेन से उतरेंगे। चढ़ने में भी जल्दी, उतरने में भी जल्दी। लकीली उज्जैन पहुंचते से ही हमें एक बहुत अच्छी फीलिंग आई। उस वक्त बहुत सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, यही कोई 4-4:30 बज रहे थे। 4-4:30 नहीं, मैं गलत नहीं हूँ तो 3 के आसपास का समय हो रहा था।
और फिर उज्जैन पहुंचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि उज्जैन के लोग लिटरली बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत सारी जगहों पर घूमा हुआ हूँ, बहुत सारी जगहें विज़िट किया हूँ, लेकिन मैं उज्जैन इस बार गया तो मेरे फेवरेट लोगों में से एक हो गए उज्जैन के लोग। इतने हेल्पफुल, इतने सॉफ्ट स्पोकन है, बिल्कुल भी वहाँ पे लूटा मारी नहीं है, एक दूसरे को समझते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं उन लोगों को प्रॉपर गाइड मिलता है। तो हम लोग उतर गए उज्जैन में और ऑटो भी कर लिए, हम ऑटो लेके आ ही रहे जस्ट। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी ऑटो से चले जाते हैं, अभी थकान है और सुबह जल्दी भी उठना है, नींद भी प्रॉपर नहीं हुई है। तो बैठ के फटाफट होटल में पहुँचते हैं, अपना सामान वामान जमाते, फिर आपसे बात करते हैं। ये आ गई हमारी ऑटो, बस ऑटो में सवार होके बस निकलना है अब। ये आ गई है, अब सामान रख लेते हैं। हम लोग बैठ गए। अब यहाँ पे सीन ये है कि दोनों प्रकार की गाड़ियाँ चलती है, ईवी भी चलती है, ऑटो भी चलती है, जिससे जाना है जाओ वाला सिस्टम रहता है। तो हम ऑटो में सवार हो गए, भैया सामने ही मिल गए, तो हमने बोले चलो ऑटो से ही चलते हैं, अभी कितना घूमेंगे, क्या क्या घूमेंगे। और लक्की यहाँ बैठ गए हमेशा की तरह तो हम लोग वहाँ पर गए हैं, बहुत अच्छा होटल हमको मिला, एकदम नीट एंड क्लीन। मतलब उस होटल में जाकर ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरा घर ही है, मैं इतना कंफर्टेबल वहाँ पर सोया। तो हम लोग पहुँच गए अपने होटल रूम में, और ये पंखा तो हेलीकॉप्टर जैसा चल रहा था, इसलिए मैंने इसको भी बंद किया। और जो बाहर का नज़ारा दिख रहा है ना, आप खाली बाहर का नज़ारा देखो, ये देखो, ये कुछ लड़के हरकतें कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन देखो कितना अच्छा नज़ारा है। मतलब ऐसा ना हॉलीवुड की, देखिए आज अपन तमाशा देख रहे थे, उसमें एक सीन में था ना इस टाइप का व्यू, हॉलीवुड की फिल्मों में जैसा सीन रहता है बिल्कुल वैसा वाला रहा है। पता नहीं कैमरा जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं। और रूम की बात करें तो एकदम साफ़ सुथरा फैमिली रूम जैसा है, 2 बड़े बड़े बेड्स हैं ऐसे, और यहाँ पे भी बढ़िया साफ़ सफाई है। खाने का भी सिस्टम था, मेन्यू वहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन अभी सबने डिसाइड किया कि ट्रेन में तो लेट ही खाए हैं, दिन का तो हुआ नहीं था, शाम को खाना हुआ है तो खाना फिर कैंसिल कर देते हैं। अब हेलीकॉप्टर चालू कर देते हैं और सोएंगे, क्योंकि सुबह 10 बजे दर्शन के लिए पहुंचना है, मतलब ऐसा है। लेकिन फिर हम लोग जल्दी उठे। जल्दी उठने के बाद मेरी मांगलिक दोष पूजा हुई, और ये हुई मंगलनाथ मंदिर में, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है पूरी दुनिया में मांगलिक दोष पूजा के लिए, जहाँ पर स्वयं मंगल देवता जो है वो जन्मे थे। उनकी कहानी क्या थी आप सुनिए ध्यान से। तो चाय फाइनली हमारी आ चुकी है, और बस टेस्ट अच्छा है। चाय ख़त्म करके फटाफट निकलते हैं। चाय कंप्लीट करके रिक्शा पकड़ लिए हैं, जो हमें डायरेक्टली हमें मंदिर लेकर, पर पर्सन 50 रुपये सवारी लगती है, लेकिन हम 4 लोग थे तो खुद ही बोले कि 150 रुपये में हो जाएगा। और टाइम की बात करें तो 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। आज का ये वीडियो सब लोगों के लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लोग ऐसा उज्जैन आने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर जिनको देखना पसंद है, ऐसे घूमने वाले वीडियो देखना पसंद है, तो वो ये जान ले कि एक दिन की अगर आपकी ट्रिप रहे तो कैसे कैसे आप घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें थकान भी ना हो और सब इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर भी हो जाए। तो अभी हम शायद स्टेशन के पास से ही गुजर रहे हैं। हमारी पूजा भी चल रही है और हम ये विसर्जन करने के लिए आए हुए हैं, और ये शिप्रा नदी है ना। हाँ, आ जाओ। अब हम मंगलनाथ मंदिर, अभी हम मंगल धाम में थे, अब मंगलनाथ मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, और वहाँ पर भी गर्भगृह में एक छोटी पूजन होगी। वो गर्भगृह में मैं देखूँगा वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मैक्सिमम पॉसिबल हमने वीडियो बनाए हैं। यहाँ पे बहुत सारी पूजा चल रही है, अलग अलग प्रकार के सभी लोग करवा रहे हैं। मंगल देवता के बारे में जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ जितना मुझे मालूम है। एक बहुत टाइम पहले की बात है, एक राक्षस हुआ करता था अंधकासुर नाम का। अंधकासुर ने भगवान शिव की तपस्या किया था और उनसे वरदान प्राप्त किया था कि मैं, जैसे अगर मेरा किसी से युद्ध हो और मेरे जितना भी रक्त की बूंदें गिरे, उससे मेरे बराबर का राक्षस पैदा हो जाए। वो वरदान प्राप्त करने के बाद अंधकासुर ने बहुत ज़्यादा हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था। सारे देवता देवी त्राहिमाम करते हुए शिव जी के पास पहुँचे और शिव जी ने उससे युद्ध करना शुरू किए। अब अंधकासुर से शिव जी का जो युद्ध चल रहा था, तो उससे शिव जी का जो पसीना बहा, उससे मंगल देवता का जन्म हुआ, और मंगल देवता में जो उसका रक्त गिरता था उसको अब्जॉर्ब कर लेते थे, और इस प्रकार से अंधकासुर का वध हुआ। तो मंगल देवता माना जाता है कि यहीं पर विराजमान है, और हम लोग
आज इनके ही गर्भगृह में पूजा करने के लिए आए हुए हैं। मैंने सही स्टोरी बताया पंडित जी, जो भी सही बताया। तो अब यहाँ पे अंदर रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होगा ना? कर सकते हैं, मैं छोटा वीडियो बना सकता हूँ, आपको मैं सेंड कर दूँगा, आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग मंगलनाथ मंदिर से निकल गए हैं। अंदर बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से पूजा हो गई है और भीड़ तो अच्छी खासी थी, लेकिन हो गया। थोड़ा टाइम लगा हमको, लगभग 1 घंटे का, लेकिन प्रॉपरली हो गया। अब वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी हवन होगा और थोड़ी सी और पूजा बाकी है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेम्बरम सदा वसंतम दियारविंदे। सूर्याय स्वाहा, ओम 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 सूर्याय स्वाहा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद हम लोग गए काल भैरव मंदिर। और जैसे ही काल भैरव मंदिर के सामने हम पहुंचे हैं, ये जो पूरी ट्रिप थी ये ड्रेस्टिक चेंज लेना शुरू करी। क्योंकि कहा जाता है कि काल भैरव के दरबार में कोई भी पहुंचता है ना, तो इतने आसानी से नहीं पहुंच पाता है। उसके सारे सिंस, उसके सारे पाप जो होते हैं, उसे बाहर ही छोड़कर आना होता है, या फिर वो बोझा लेकर अंदर आ रहा है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि काल भैरव कालों को नष्ट करने वाले देवता है। मतलब बड़े से बड़ा काल उनके सामने नष्ट हो जाता है। काल एक तरीके से पाप होता है, क्रोध होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है, शायद हमारे अंदर भी कुछ रहा होगा। और देखिए इतना कुछ हमें वहाँ पर फाइट करना पड़ा, और फिर जैसे तैसे करके हम अंदर पहुँचे काल भैरव मंदिर के। फिर हम बाहर निकले हैं तो कुछ ऐसी डिवाइन चीज़ हमारे साथ हुई है। आप अगले एपिसोड, अगले पार्ट में अगर सुनना चाहते हो ना, तो कमेंट सेक्शन में बताना, आप हिल जाओगे। लिटरली काल भैरव, मुझे ये फील अभी बताते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि लिटरली काल भैरव खुद ऐसा लगा कि मेरे सामने चलकर मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। और मुझे अकेले को नहीं, मेरी पूरी फैमिली को। अगर इस पूरे एपिसोड का आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो, जहाँ से कहानी पूरी यू टर्न ले ली है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर इसका वीडियो बनाऊंगा। आज का ये वीडियो खौफनाक नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाता हूं। आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में भी क्लिक करना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।